31वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम आज अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि ईश्वर के राज्य में महानता का नया मार्ग क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में राजा के दाएं और बाएं कौन बैठता है? वही जो राजा के खास होते हैं, जो उनके दाएं और बाएं बैठने के लायक होते हैं। राजा के दाएं और बाएं बैठना एक गौरव और महानता की बात होती है। अक्सर लोग उस गौरवमय स्थान को ही देखते हैं, परंतु उस स्थान में बैठने लायक बनने के लिए उन सभी जरूरी गुणों को भूल जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम याकूब और योहन को प्रभु से कुछ मांगते हुए पाते हैं। वे यीशु के राज्य की महिमा में उनके दाएं और उनके बाएं बैठना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन में बड़ा और प्रधान बनना चाहते हैं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में बड़ा और प्रधान हम इस संसार में सेवक और दास बनकर ही बन सकते हैं। प्रभु यीशु शिष्यों की इस बात को जानकर उन्हें महानता के विषय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। सन्मति के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। मत्ती अध्याय 20 पद संख्या 23 में हम पाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, दिनहीन बनना हमारा कार्य है और ईश्वर के राज्य में दाएं और बाएं बिठाना ईश्वर का कार्य है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में महानता की परिभाषा अक्सर धन, पद और शक्ति के आधार पर की जाती है, लेकिन जब हम ईश्वर के राज्य में महानता की बात करते हैं तो यह एक बिल्कुल नया और अनूठा मार्ग होता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाया कि ईश्वर के राज्य में महानता का मतलब स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं से नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और दूसरों के प्रति प्रेम से होता है। महानता का आधार विनम्रता है। प्रभु कहते हैं, जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा मानता है वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया कि यदि वे स्वर्ग के राज्य में महान बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने दिल में विनम्रता का स्थान देना होगा। जिस प्रकार एक बालक सरल, भरोसेमंद और विनम्र होता है, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार को अपने जीवन से त्याग कर परमेश्वर के सामने विनम्र बनना होगा। यह मार्ग दुनिया की अपेक्षाओं के विपरीत है, लेकिन ईश्वर के राज्य में महान बनने का यही पहला कदम है। सेवा में महानता। प्रभु कहते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरना जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। मरकुस अध्याय 10 पद संख्या 43 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन द्वारा यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि महानता का मार्ग सेवा से होकर जाता है। वह स्वयं ईश्वर का पुत्र होते हुए भी दूसरों की सेवा करने और उनके लिए अपने प्राण देने आया। हम भी अपने जीवन में जब दूसरों की सेवा करते हैं, उनके लिए अपना समय और संसाधन समर्पित करते हैं, तब हम ईश्वर के राज्य में महानता को प्राप्त करते हैं। आत्म संयम और विनम्रता। प्रभु यीशु कहते हैं, विरोध या व्यर्थ अभिमान के लिए कुछ न करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। महानता का यह मार्ग आत्म संयम से भी भरा हुआ है। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित करते हुए दूसरों को स्वयं से बड़ा मानना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु ने अपनी महिमा छोड़कर मानव रूप धारण किया और दिन होकर हमारे बीच सेवा की, वैसे ही हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा का पालन। प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 में हम देखते हैं। ईश्वर के राज्य में महानता केवल दिखावे से नहीं आती, बल्कि यह उसके प्रति पूरी निष्ठा और उसके निर्देशों का पालन करने से मिलती है। जब हम अपने जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में महान बनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आत्माओं को पूरी तरह से परमेश्वर की समर्पित करना होगा और उसकी मार्गदर्शन का अनुसरण करना होगा। प्रेम में पूर्णता। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ,
कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यह उनके सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में हम पाते हैं। प्रेम महानता का सबसे बड़ा मापदंड है। यीशु ने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वे ही सच्चे महान हैं। हमें अपने भाई बहनों के प्रति निस्वार्थ प्रेम दिखाना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति, पृष्ठभूमि या स्वभाव कुछ भी हो। प्रेम के बिना किसी भी प्रकार की महानता असत्य है। दूसरों के लिए अपना जीवन देना। प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के बलिदान द्वारा महानता का सबसे ऊंचा मापदंड स्थापित किया। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए अपने प्राण दिए और इस प्रकार उन्होंने दिखाया कि महानता का सबसे बड़ा रूप है दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित करना। जब हम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तब हम ईश्वर के राज्य में सच्चे महान बनते हैं। ख्रीष्ट में मेरे प्यारे माता पिताओं एवं भाई बहनों, ईश्वर के राज्य में महानता का यह नया मार्ग हमारे समाज की अपेक्षाओं से बिल्कुल विपरीत है। यह मार्ग विनम्रता, सेवा, प्रेम और बलिदान से होकर जाता है। प्रभु यीशु ने हमें इस नए मार्ग पर चलने का उदाहरण दिया और हमें भी इससे अपनाकर महानता प्राप्त करनी है। इस संसार में जहाँ महानता धन, शक्ति और सम्मान से मापी जाती है, ईश्वर के राज्य में यह विनम्रता, सेवा और प्रेम से परिभाषित होती है। प्रभु यीशु एक सच्चा सेवक बनकर हमारे लिए मुक्ति का स्रोत बन गए हैं। हम भी प्रभु के समान सेवक बने जो सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आए थे। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं क्या पा सकता हूँ? यह प्रश्न पूछने के बजाय हमें पूछना चाहिए, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? ऐसा करने से हम यीशु के हृदय को दर्शाते हैं जो सेवा करने के लिए आए थे, न कि सेवा करवाने के लिए। यही वह तरीका है जिससे हम ईश्वर के राज्य में सच्ची महानता को प्रकट करते हैं। आमीन।